तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष यूर सीएससी गाइडर पर। दोस्तों हम बात करते हैं आपके सीबीएलयू के बीएड और एमएड के एडमिशन के बारे में। आपके बीएड के और एमएस के सेशन 2021 और 22 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एडमिशन का प्रोसेस क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसकी डेट क्या है, काउंसलिंग की डेट क्या है, सीट कब अलॉट होंगी, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन एडमिशन से रिलेटेड, ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसके प्रोस्पेक्टस को देख लेते हैं एक बार कि क्या प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों प्रोस्पेक्टस पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर बीएड रेगुलर प्रोग्राम फॉर द सेशन 2021 और 22 इन द कॉलेज ऑफ एजुकेशन एफिलेटेड टू सीबीएलयू भिवानी। मतलब सीबीएलयू के अंडर में जितने भी कॉलेजेस आते हैं सब में जिसमें भी बीएड है उन सबके एडमिशन्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। इसकी डेट के बारे में अगर बात करते हैं, आपके जो एडमिशन थे कल से शुरू हुए हैं। देखिए ऑनलाइन एबिलिटी प्रोस्पेक्टस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिमिटेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन फी एज वेल एज काउंसलिंग फी ₹1000। मतलब जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 1000 है फॉर जर्नल और बीसी कैंडिडेट के लिए। 625 रुपये फीस लगेगी आपकी अगर आप एससी कैंडिडेट हैं या डिसेबिलिटी से कोई डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो उसकी फीस लगेगी 625, और जर्नल की और बीसी कैंडिडेट की फीस लगेगी 1000। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 18/10, मतलब कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 8/11, मतलब 8 नवंबर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एडमिशन इन एसएफएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एसएफएस क्या होता है? सेल्फ फाइनेंस स्कीम। मतलब जो कि प्राइवेटाइज कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज में आप 18 से 25 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और गवर्नमेंट एडिड जो कॉलेज है उसमें आप 18 से 8 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज का आपको पता ही है, गवर्नमेंट एडिड कॉलेज कौन से होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होते हैं, और सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, अगर आप भिवानी से हैं या कहीं आसपास से तो आपको पता होगा कि एमएनएस कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, वैस कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट और एडिड दोनों है, और जो आपका आदर्श महिला महाविद्यालय है वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। ये ऐसे कॉलेजेस होते हैं अलग अलग। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑनलाइन चूज फिलिंग एंड लॉकिंग। आपका जो फॉर्म फिल करना है और जो लॉक करना है उसकी जो डेट होगी सेम डेट होगी आपकी 18 से 8 और 18 से 25। उसके बाद जो कैटेगरी वाइज जो कि फर्स्ट लिस्ट लगेगी उसकी डेट होगी आपकी 8/1/21 और 25/11। उसके बाद जो आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में कुछ करेक्शन होती है या कुछ और आपको चेंज कराना है तो उसकी जो डेट होगी आपकी वो होगी 9 नवंबर की और 10 नवंबर की। मतलब आप 2 दिन के लिए आप करेक्शन विंडो ओपन होगी, उसमें आप करेक्शन भी करवा सकते हो अपनी। गवर्नमेंट और एडिड कॉलेज की जो डेट होगी वो 9 और 10 होगी, और जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की होगी वो होगी 26 और 27। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी आफ्टर रिकॉलिंग ऑफ डिस्पेंसरी इफ एनी रिसीव्ड। मतलब अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है, वो करेक्शन ठीक होने के बाद जो आपकी लिस्ट लगेगी वो लगेगी आपकी 12 नवंबर को, और सेल्फ फाइनेंस की लगेगी 29 नवंबर को। उसके बाद जो अलॉटमेंट रिपोर्टिंग शेड्यूल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट एडिड कॉलेज की जो होगी आपकी, वो मतलब जो सीट अलॉट होंगी आपकी वो किस डेट में होंगी, वो होंगी आपकी 12 नवंबर को। उसके बाद डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी आपकी 13 से 16 के बीच, मतलब 13 नवंबर से 16 नवंबर तक। उसके बाद आपका सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मतलब आपकी जो सेकंड काउंसलिंग लगेगी वो होगी आपकी 17 नवंबर को। उसके बाद सेम आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 18 से 20 नवंबर के बीच, और आपकी जो थर्ड लिस्ट लगेगी वो होगी 22 नवंबर को। आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो 23 से 24 नवंबर को होगी। और उसके बाद आ जाते हैं अलॉटमेंट रिपोर्टिंग शेड्यूल फॉर एसएफएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ये तो बात की थी हमने गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिड कॉलेज के बारे में। अब हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के बारे में। सेल्फ फाइनेंस की जो सीट अलॉट होंगी आपको, क्योंकि इसमें देखिए आपके एडमिशन चलेंगे 25 तारीख तक, तो आपकी नॉर्मल सी बात है आपकी जो लिस्ट लगेंगी वो भी लेट लगेंगी। तो इसकी जो फर्स्ट लिस्ट लगेगी, अब देखिए आपकी जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की फर्स्ट लिस्ट लगेगी उसकी जो डेट होगी वो होगी आपकी 29 नवंबर, क्योंकि 25 को एडमिशन आपके खत्म हुए हैं, रजिस्ट्रेशन खत्म हुए हैं। उसके 4 दिन बाद की फर्स्ट लिस्ट लगेगी 29 तारीख को। उसके बाद जो आपकी वेरिफिकेशन होगी वो होगी 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। उसके बाद सेकंड जो आपकी लिस्ट लगेगी वो लगेगी आपकी 3 दिसंबर को। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 4 से 6 दिसंबर तक, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद आपकी जो थर्ड लिस्ट लगेगी वो लगेगी आपकी 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को थर्ड लिस्ट लगी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो आपकी 8 से 9 दिसंबर की। और उसके बाद अगर सीट बचती हैं तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज, एडिड कॉलेज एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज।
फर्स्ट लिस्ट में नाम जिन बच्चों का आ गया उनका एडमिशन हो गया, उसके बाद ये लिस्ट जो सीट बचती हैं उन सीट पे एडमिशन शुरू होंगे 11 दिसंबर से। अब आ जाते हैं 11 दिसंबर के बाद जो आपकी लिस्ट, मान लीजिए 11 दिसंबर को हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें जो रजिस्ट्रेशन करवाओगे आप, इसमें लगेगी आपकी 1000 रुपये लेट फीस। देखिए, फ्रेश एप्लीकेंट ऑफ द कैंडिडेट विद लेट फीस आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन काउंसलिंग फॉर बीएड रेगुलर प्रोग्राम फॉर द सेशन 2021-22 ओनली फॉर एसएफएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एफिलिएटेड बाय सीबीएलयू भिवानी। मतलब सेकंड जो फेस होगा आपका, आपकी थर्ड 3 काउंसलिंग हो चुकी हैं, 3 काउंसलिंग में सब बच्चों का एडमिशन मोस्टली हो चुका होता है। जिनका नहीं हुआ उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑप्शन नहीं बचता है, आपको सिर्फ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। सेल्फ फाइनेंस एडमिशन कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको 1000 रुपये प्लस फीस देनी होगी। मतलब जहां जनरल की और बीसी की 1000 रुपये फीस थी, वहीं अब आपको 2000 रुपये देनी होगी। देखिए यहाँ 2000 है। उसके अलावा अगर एससी कैंडिडेट हैं या फिर डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो उसको 1625 रुपये, स्टार्टिंग में फीस थी 625, अब है 1625, मतलब 1000 रुपये आपके इसमें प्लस करके आपको देने होंगे फीस में। उसके बाद इसमें जो हम लिस्ट की बात करें, यहाँ देखिए 14 दिसंबर को आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 21 दिसंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बाद ऑनलाइन चूजिंग, फिलिंग एंड लुकिंग, मतलब आपको जो अपनी चॉइस फिल करनी है और जो फॉर्म लॉक करना है वो भी आपकी सेम डेट रहेगी 14 से 22 तारीख तक। मतलब आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन की 21 तारीख थी, यहाँ पे आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है चूज करने के लिए और फॉर्म लॉक करने के लिए। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी वो होगी आपकी 22 तारीख को। और आपकी जो रिपोर्टिंग फॉर डिस्पेंसरी, मतलब अगर करेक्शन विंडो जिसे बोलते हैं हम, करेक्शन विंडो जो ओपन होगी आपकी वो होगी 23 दिसंबर को। और डिस्प्ले फॉर मेरिट, फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आएगी फाइनल वही होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर रिकॉलिंग ऑफ डिस्पेंसरी इन एनी रिसीव, मतलब करेक्शन के बाद अगर किसी की करेक्शन होती है, करेक्शन के बाद जो लिस्ट लगेगी वो होगी आपकी 27 दिसंबर को। ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म हो गया, करेक्शन का प्रोसेस खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं सीट अलॉटमेंट पे। आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो सीट अलॉटमेंट की जो डेट होगी वो होगी आपकी 28 दिसंबर। आपकी जो सेकंड लिस्ट होगी वो होगी 31 दिसंबर को। और जो थर्ड जो राउंड होगा, जो काउंसलिंग होगी वो होगी 4 जनवरी 2022। मतलब ये रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी लंबे खींचने वाले हैं। उसके बाद जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होंगे, आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी वो फर्स्ट राउंड की जो वेरिफिकेशन होगी वो होगी आपकी 29 दिसंबर को। जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, सॉरी वेरिफिकेशन होगी वो होगी आपकी 1 जनवरी को। और जो थर्ड की होगी वो होगी आपकी 5 जनवरी को। ये आपका प्रोसेस हो गया सेकेंड राउंड का। अब आ जाते हैं फेज 3 पे। मतलब फेज हो चुके हैं आपके, 2 पार्ट में आपका एडमिशन हो चुका है। इसके बाद भी अगर कोई सीट बचती है, 6 मेरिट लिस्ट लगने के बाद, 6 राउंड होने के बाद अगर भी सीट बचती है तो उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको 2000 रुपये लेट फीस देनी होगी। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। इफ द सीट आफ्टर फेज एंड 2 of counseling for B.Ed special education program under government aided and self finance scheme college of education affiliated by the CBLU University Bhiwani still remain vacant. The university will display the vacant seat on the website. मतलब अगर इन 2 फेज के बाद अगर आपकी सीट बचती है तो वो आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे शो कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिशन पोर्टल ओपन होगा आपका 10 जनवरी से। आपको 10 जनवरी को आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है दोबारा से। उसके बाद फॉर फेज 3 द कैंडिडेट हैव अप्लाई फ्रेश एंड आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट फी ऑफ 3000 ऑन द पोर्टल। मतलब आपको इस रजिस्ट्रेशन के लिए 3000 रुपये फीस पे करनी होगी। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज द एडमिशन ऑन द रिमेनिंग सीट शुड बी डन बाय द प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट एज पर शेड्यूल गिव बिलो। मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भी इसमें अगर सीट बचती है तो उनके भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब इसमें बात करते हैं हम डेट। यहाँ पे देखिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल ओपन होगा वो होगा 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन भिवानी 18/1/2022। उसके बाद जो आपकी लिस्ट लगेगी वो होगी आपकी 18/1/2022। फीस डिपॉजिट की जो रिपोर्टिंग होगी आपकी, जो अलॉट कॉलेज होगा उस कॉलेज में आपकी जो फीस डिपॉजिट होगी वो होगी 19 से 20 जनवरी को। और आपकी रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट एट द एडमिशन पोर्टल। और अभी जो कॉलेज की रिपोर्टिंग होगी वो होगी आपकी 21 जनवरी को। उसके बाद अगर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की अगर हम बात करें तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है वो है 11 जनवरी से 24 जनवरी तक। उसके बाद कैंडिडेट जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उस कॉलेज में कैंडिडेट को खुद जाना होगा 24 से 25 तारीख को। उसके बाद जो आपकी लिस्ट लग जाएगी, लिस्ट लगेगी आपकी 27 तारीख को। मतलब आपको कॉलेज में जाना होगा, कॉलेज में आपको या तो कोई फॉर्म भरना होगा या लिस्ट में आपको कोई नाम अपना सबमिट कराना होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। आपको उसके लिए कॉलेज जाना पड़ेगा 24-25 तारीख को। उसके बाद जो कि फीस डिपॉजिट की जो डेट होगी वो होगी आपकी 28 से 31 तारीख। और जो आपके रिपोर्टिंग वाला कॉलेज होगा वो होगा 1 फरवरी को।
उसके बाद आपके स्पेशल चांसेस के एडमिशन है, बीएड स्पेशल, एमएड, एमएड स्पेशल, पीजीडीआरपी, एमए, एसडब्ल्यूडीएस रेगुलर प्रोग्राम फॉर द सेशन 21-22। सेम आपकी डेट्स रहेंगी, यहाँ पे देखिए 18 से 8 तक आपके एडमिशन होंगे। 11 नवंबर को आपकी कैटेगरी वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आपकी करेक्शन विंडो होगी वो होगी 12 से 13 तारीख को, 13 नवंबर को। आपकी जो डिस्प्ले अगर करेक्शन के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी वो होगी 15 नवंबर को। उसके बाद जो सीट अलॉट होंगी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की, वो होगी फर्स्ट राउंड होगा वो 16 नवंबर को होगा। आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होंगे आपके 17 नवंबर को। उसके बाद सेकंड जो लिस्ट होगी वो होगी आपकी 22 नवंबर को, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपकी 23 से 25 नवंबर तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। थर्ड राउंड की जो लिस्ट लगेगी वो होगी आपकी 26 नवंबर, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो होगी 27 से 29 नवंबर तक। ये आपकी फर्स्ट राउंड हो गया। अब सेकंड राउंड पे आ जाते हैं। आपके यहाँ पे देखिए, उसके बाद अगर कोई सीट बचती है तो फेज 1 कंप्लीट होने के बाद अगर बीएड, एमएड स्पेशल में अगर कोई भी सीट बचती है तो उस पर एडमिशन शुरू होंगे, लेकिन उसके लिए आपको 3000 रुपये फीस पे करनी होगी। उसके जो रजिस्ट्रेशन की जो पोर्टल ओपन होगा वो होगा 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। और जिस कॉलेज में बच्चे को एडमिशन लेना है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में, उस कॉलेज में आपको जाना है, जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, या आपका पार्टिसिपेट के लिए कुछ फॉर्म सबमिट कराना है, वो आपको कराना होगा 14 से 15 दिसंबर को। आपकी जो लिस्ट लगेगी वो होगी आपकी 16 दिसंबर को। फीस डिपॉजिट होगी 17 से 18 दिसंबर तक। ये प्रोसेस रहेगा आपका एडमिशन्स का। तो ये थी आपकी डेट्स के बारे में, बीएड एमएड की आपकी जो नॉर्मल की और जो स्पेशल चांसेस की जो आपकी बीएड और एमएड की डेट्स की थी उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। अगर आप दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।